अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सस्पेंशंस। जी हाँ, अमेज़ॉन की सस्पेंशन। हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के अकाउंट्स की जब हम हैंडलिंग कर रहे होते हैं उसके दौरान हमें किस किस टाइप की सस्पेंशंस फेस करनी पड़ रही होती हैं। जो बेसिक मॉडल जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में जो वाइलेशंस आ सकती हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिनकी बिहाफ पर हमारे अकाउंट्स की सस्पेंशन होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉप शिपिंग वाइलेशन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो पॉलिसी आपको बताती हूँ ना कि अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या, देन वाइलेशन की तरफ चलेंगे। अमेज़ॉन की पॉलिसी कहती है कि जो भी बॉक्स आप पैकेजिंग के लिए एफडीएम के लिए यूज़ करें, ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करें, वो बॉक्स आपका या तो बिल्कुल प्लेन हो या अमेज़ॉन का बॉक्स हो। इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर का बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा लेट शिपमेंट आप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपके अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। ओडीआर्स आपके पास जो प्रोडक्ट का ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है वो एक ख़ास लिमिट है, वहाँ तक होना चाहिए, लेस देन 1%। इसी तरह से आपका वीटीआर वैलिड ट्रैकिंग आपका जो है वो 97% तक होना चाहिए। इस बिहाफ पर भी आपको वायलेशन आती हैं। अगर आप देखो ये तमाम पॉलिसीज़ को अगर हम फॉलो नहीं करते, लेट शिपिंग देते हैं या फिर हम पैकेजिंग का इशू लेकर आते हैं, देन हमारे पे जो वायलेशन लगेगी वो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन है। ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन से अकाउंट को कोई रीइंस्टेट करवाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप प्लान ऑफ एक्शन लिखोगे उसमें 3 मेजर आपके सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपने बताना है कि जो भी रीज़न थी जिसकी बिहाफ पर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ उसका रूट काज क्या था। फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी द रूट काज ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट है जो कि सेकेंड पैराग्राफ में आप अमेज़ॉन को बताओगे वो ये बताओगे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन आपने क्रिएट किया फॉर दैट सस्पेंशन। ठीक है, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन किया। ठीक है, आपकी क्या मनसूबाबंदी थी जिसकी वजह से आपने इस सस्पेंशन को रोका या इस रीज़न को आप जो है वो ओवरकम करेंगे। और थर्ड सेक्शन में यानी कि थर्ड पॉइंट में आप अमेज़ॉन को फ्यूचर प्रिवेंशन आप बताओगे कि फ्यूचर के लिए मैंने क्या प्लानिंग की है। ठीक है, ये 3 सेक्शंस अगर आप केयरफुली और सैम्पल आप प्लान ऑफ एक्शंस को यूज़ ना करें, आप खुद से क्रिएट करें प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन कोशिश करें कि जैसे आप लिखो कि हेलो आई एम, आप आगे जो है वो कंपनी का नेम लिख दो, तो ये एक गलत स्ट्रेटजी होगी क्योंकि आप एक पर्सन हो, आप कंपनी की बिहाफ पर बात कर रहे हो। पहले अपना कंपनी के ऑनर का नेम लिखें एंड देन आप लिखो कि ऑनर और डायरेक्टर और सीईओ ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना है ताकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो बिल्कुल इस तरह से कि कम्युनिकेशन आपकी एक्चुअल में कम्युनिकेशन हो अमेज़ॉन के साथ, ना कि आप एक फेक और डमी या फिर एक सैम्पल सा प्लान ऑफ एक्शन उठाकर बस सबमिट करवा दें। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। आपने प्लान ऑफ एक्शन क्लियरली 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है। फर्स्ट स्टेप रूट का, सेकेंड स्टेप प्लान ऑफ एक्शन, थर्ड स्टेप प्रिवेंटिव मेजर्स आपके क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए। इन 3 स्टेप्स पे अगर आप फोकस करें तो बहुत जल्दी आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। और एक और मैं आपको छोटी सी टिप देती चलूँ कि जो सस्पेंशन आती है उसकी अगर अपील आप विद इन 48 आवर्स अगर सबमिट करवा देते हो, देन योर अकाउंट विल बी रीएक्टिवेटेड विद इन 72 आवर्स। अगर आप डिले करते जाओगे देन ऑब्वियसली आपकी जो अपील है उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ और इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। आज मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन के बारे में बताया कि अगर वो वायलेशन हो तो आपने प्लान ऑफ एक्शन में 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये जनरल भी इसी तरह से होता है कि अगर आप पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन आई है या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, देन आप इन्हीं 3 स्टेप्स को कंसीडर करोगे। होपफुली आपको इस वीडियो में हेल्प मिली होगी कि किस तरह से अपील राइटिंग की जाती है। आपने इस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर अपील राइटिंग में आपको कोई इशू आ रहा है देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।